मैं कैब मेरी अभी नई जॉब लगी थी जिसके लिए मुझे वहाँ पर एक कमरा लेना पड़ा। अब कमरा तो मुझे मिला नहीं, तो मुझे बहुत बड़ा हाउस मिल गया जो कि थोड़ा दूरी पे था। वहाँ पे काफ़ी जंगली एरिया लगता था, पर मुझे चूँकि सस्ते में मिला तो मैंने इस पे ज़्यादा गौर नहीं किया। आज मेरी नाइट शिफ्ट जॉब का पहला दिन था, तो मैं रास्ते से जा रहा था। काफ़ी रात होने वाली थी, करीब 6-7 बजे के आसपास मैं निकल गया था। रास्ते में तो वैसे सुनसान लगा मुझे दिखा अपने घर के आसपास, चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरा घर जो मैंने लिया है वो जंगली एरिया में है। बट आगे जाने पर मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सिटी में आकर, जैसा पहला दिन था और मुझे समय पर जॉब पर भी पहुंचना था। तो मैंने अपनी बाइक को तेज़ भगाया और मैं अपने जॉब के लिए पहुंचने वाला था। तभी मैंने देखा कार में कोई व्यक्ति बैठकर मुझे जैसे इशारे कर रहा हो, कुछ मुझसे कहना चाह रहा हो, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे लेट हो रही थी, इसलिए मैंने बाइक और आगे बढ़ाई। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, कैब, कैब, कैब। कौन है? कौन है? कैब। मैं ऐसी भयानक आवाज़ सुन के और डर गया। मैंने अपनी बाइक की स्पीड और तेज कर ली। तभी अचानक कोई चीज़ मेरी बाइक से टकराई और मैं बाइक सहित जाकर दूर गिरा। थोड़ी देर बाद जो मैंने देखा उसे देख कर तो मैं जैसे जम सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर मेरा साथ ही नहीं दे रहा। मैंने देखा बाइक खड़ी होकर अपने आप चलने लगी और उसके सामने कोई अजीब सी आकृति उभर गई थी। उसे देखकर मैं बहुत डर गया, पर किसी तरह अपने आप को संभाला और अपने घर जाने लगा। तभी मैंने देखा पेड़ के ऊपर भी मैंने कुछ छाया से देखी। मैं जल्द से जल्द घर में गया और अपनी माँ से बताया। मेरी माँ बाहर निकल कर आई और इधर उधर देखने लगी और कहने लगी, बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी जॉब करने की। अगर इतनी परेशानी आ रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम वापस चलते हैं अपने शहर। नहीं माँ, इतनी मुश्किल से ये जॉब मुझे मिली है, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। मैं देख लूँगा, मैं खुद संभाल लूँगा ये सब परेशानी। अच्छा चलो माँ, अब सो जाते हैं। परेशान मत हो, मैं संभाल लूँगा। कल वैसे भी मुझे निकलना है काफ़ी। हाँ चलो बेटा, मैं पता करूँगी। वैसे यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है? मुझे भी यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। रात गुजरने के बाद सुबह होते ही मैं फिर कुछ काम के सिलसिले में बाहर निकल गया। मैंने सोचा घर वापस जाने से अच्छा है मैं यहीं से अपनी जॉब के लिए भी निकल जाऊँ। फिर जॉब, चूँकि जाने का टाइम 6 और 7 के बीच में ही है, तो मैं 6 बजे निकल गया। पर फिर भी जाते समय फिर मुझे अंधेरा हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे रात 6 नहीं बल्कि 7-8 भी नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे रात 12-1 बज रही हो। इतना ज़्यादा अंधेरा, रास्ते पे कोई भी नहीं दिख रहा था मुझे। पूरा रास्ता सुनसान। मुझे डर लग रहा था, मेरी धड़कनें फिर से तेज़ होने लगी। मैं डर रहा था कहीं फिर से वही वाक़या दोबारा ना घटित हो जाए। अपने पीछे से आती हुई एक बहुत भयानक आवाज़ सुनी। मैंने अपनी बाइक की स्पीड और तेज कर ली। कैब, भाग नहीं सकते मुझसे। तभी अचानक से मेरी बाइक डिसबैलेंस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं कोई और ही इस बाइक को कंट्रोल कर रहा था। बार बार मेरी बाइक दाएं और बाएं झुकी जा रही थी। मुझे लग रहा था शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तभी अचानक किसी ने मेरी बाइक पे बहुत तेज़ धक्का मारा। मैं इस बाइक से दूर जाकर गिरा। मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आ गई थी। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, अदृश्य शक्ति वो मेरे पास आकर तेज तेज चिल्लाने लगी। ऐसा लगा था जैसे मुझे मार देगी अभी। हा 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 हा। कैब, वो मेरा घर है, मेरा। कैब, तुम यहाँ से चले जाओ। ये पुराना मकान मालिक है, मर चुका है ये किसी को नहीं छोड़ेगा। चले जाओ यहाँ। मैं तुमको बचाना चाहता हूँ क्योंकि इसने मुझे भी मार दिया। चले जाओ कैब यहाँ से। अभी तो तुम बच गए क्योंकि मैं आ गया हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर इसे नहीं रोक सकता।
जाओ कैब, आज ही निकल जाओ अपनी माँ को लेकर। पर मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली है। कुछ भी हो मैं इसका सामना करूँगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया इसके साथ।